चिल्ड्रन, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी 4.3, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करते हैं वो हमने सीखा। हमने जो सूत्र था द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्केयर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो कहाँ से आया वो ड्राइव किया। उसको कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो भी सीखा। तो 4.3 का चलिए कुछ क्वेश्चन आज हम लेते हैं, 4.3 के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और 4.4 जो कंक्लूडिंग एक्सरसाइज है आपकी द्विघात समीकरण की वो आज डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। तो चलिए सबसे पहले मैं 4.3 के कुछ क्वेश्चन लेता हूं। जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में वो 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखो, हमारे पास इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए कि जो चाल होता है या गति जो होती है वो होता है दूरी बटा समय। ये सबको बच्चों को पता होना चाहिए कि दूरी बटा समय होता है चिल्ड्रन। तो यहाँ से अगर हम समय निकालें, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये, समय अगर हमने निकालना तो समय होता है आपका दूरी बटा चाल, ये आपका समय होता है, राइट। अब ध्यान देना आपने, मान लो हम ये कहते हैं कि जो रेलगाड़ी की जो चाल है हमने यहाँ पे ले लिया, जो रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी की चाल, हमने रेलगाड़ी की चाल ले ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने ले ली चिल्ड्रन, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने ले ली गाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल। और हमारे पास यहाँ पे दूरी दे रखी है प्रश्न में, आप प्रश्न पढ़ो, आपके पास दूरी दे रखी है इसमें 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी दे रखी है। अब मान लिया जाए वो इसी चाल से चलती है तो कितना समय लेगी। हमने वो t1 समय लिया है ना, इस समय को मैंने t1 ले लिया, तो t1 आ गया आपका 360 बटा x, इतना समय लेगी, इतने घंटे लेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात ये, यानी इस फॉर्मूले में मैंने भर दिया समय बराबर दूरी बटा चाल। अब अगर आप कहते हैं कि उसकी चाल आप बढ़ा देते हैं, अब ध्यान देना चिल्ड्रन, अगर आपने यहाँ पे चाल उसकी बढ़ा दी तो उसका समय अलग हो जाएगा। आपने यहाँ पे चाल बढ़ा दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। अब आपसे मैं एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन पूछूं कि ये वाला समय ज़्यादा होगा कि ये वाला, बताइए बेटा। तो जहाँ पे आपकी स्पीड कम है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ समय कम लगेगा। यानी इन दोनों में इसने दे रखा है कि 1 घंटा कम समय ले, आप स्पीड बढ़ा दी तो 1 घंटा समय कम लग गया, यानी t1 माइनस t2 में 1 घंटे का अंतर है। ये प्रश्न में दे रखा है आपके पास, इस बात को समझना है आपने। ये प्रश्न में दे रखा है कि अगर वो इसकी स्पीड बढ़ा देता है तो 1 घंटा कम समय लेती है। तो आपने कुछ नहीं करना है चिल्ड्रन, यहाँ पे ये वैल्यू भर दी हमने 360 बटा x माइनस 360 बटा x जमा 5 बराबर है 1, इस तरह से आ गया। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन तो हमारे पास आ गया, देखो अगर मैं यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, एलसीएम, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया x प्लस 5, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा आपने 360 x प्लस 5 और यहाँ लिखा आपने माइनस 360 x बराबर है 1। हमने इसको इस तरह से सोल्व कर दिया चिल्ड्रन, राइट। थोड़ा सा और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऊपर सॉल्व करेंगे 0, 6 5 30, 3 5 15 और 3 18, प्लस यहाँ पे सबसे पहले आपने गुना कराना, इसको आपने 360x लिखा पहले, फिर आपके पास यहाँ पे 1800 आ गया माइनस 360x बराबर है 1 आ गया। इसको आपने इससे काट देना चिल्ड्रन। जब हम इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखो 1800 बराबर है x स्क्वायर जमा
5x आ गया। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको इस तरफ को ले आया मैं, -5x जमा 1800 बराबर है 0 आ गया। थोड़ा माइनस कॉमन लेकर के कर लो सोल्व, तो आपके पास -1800 बराबर है 0 आ गया, राइट। अब अगर आप इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, यहाँ आप सीधा फॉर्मूला लगा दो। देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, आप फॉर्मूला लगा दो b² - 4ac अपॉन 2a। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, -5 प्लस माइनस यहाँ पे 25 आ गया, -4 1 -1800 अपॉन नीचे आ गया आपके पास 2। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया चिल्ड्रन। इसको भी अगर थोड़ा सा और फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, तो देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x बराबर है -5 प्लस माइनस। अब आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे -1800 है यहाँ पे, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो चिल्ड्रन यहाँ से अगर आप देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से -5 आ गई, ये प्लस माइनस का साइन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास देखो ये 25 है और ये 7225 आ गया ना। देखो ये आपके पास यहाँ पे 25 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पे 7200 आ गया चिल्ड्रन, है ना, और अपॉन 2। तो आप देखेंगे x की जो वैल्यू आई यहाँ पे -5 प्लस माइनस 7225 है ना, अपॉन आपके पास 2 आ गया। क्लियर चिल्ड्रन यहाँ तक? तो अब आगे देखेंगे अगर हम, तो जो यहाँ पे 7225 है इसका आपने स्क्वायर रूट निकाल लेना है ना, 8 8 64 होते हैं, तो 8 आ गया, इसका 8 2 16 हो गया और 5 5 25, 16 5 80 और 2 82। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पास x की वैल्यू आई वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो वो आ गई -5 प्लस माइनस, आप यहाँ पे 85 लिखेंगे ना बेटा, तो 85/2 आ गई यहाँ पे। अब क्योंकि नेगेटिव में तो ये हो नहीं सकती, तो आपको ये पॉजिटिव में लेना होगा, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से देखो -5 प्लस 85/2, यानी आपके पास 80/2 आ गया चिल्ड्रन। तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो इस तरह से हम लोग, ये जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, कई बार एग्जाम में ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे एड्रेस करते हैं, जो आपकी अगली एक्सरसाइज है उसके, है ना। तो इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है चिल्ड्रन आपकी, उसके कुछ क्वेश्चन अगर हम लें तो कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं आपसे। मैंने आपसे पीछे बात करी थी कि जो विभक्तिकर है वो डिसाइड करता है कि जो आपके रूट हैं द्विघात समीकरण के वो वास्तविक हैं या नहीं हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 4.4 की, ठीक है, 4.4 जो आपकी एक्सरसाइज है इसकी। देखिए आप अगर इसमें 4.4 का फर्स्ट ही क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दे रखा है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, चलो मैं सबसे पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2x² - 3x + 5 = 0, राइट चिल्ड्रन, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कंपेयर करना ax² + bx + c = 0 से। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। आपने सबसे पहले d फाइंड आउट करना चिल्ड्रन यहाँ पे, तो d होता है b² - 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, तो 9 माइनस,
अब देखो 4 टू ज़ा 8, 5 ज़ा 40। अब ये नेगेटिव में आ रहा है चिल्ड्रन, तो आपने क्या लिखना, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास d लेस देन 0 हो तो आपने लिखना जो इसके मूल हैं वो वास्तविक मूल जो हैं वो वास्तविक नहीं है। सिंपल सी बात होगी चिल्ड्रन, जो इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। मैंने आपसे बात करी थी, अगर d जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और भिन्न, इक्वल टू 0 है वास्तविक और बराबर, लेस देन 0 है तो अवास्तविक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का आपका, जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, चलिए मैं इसका थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे आपके पास है 2x² - 6x + 3 = 0। आपने इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व करना, ax² bx + c = 0 से। हमने इससे कंपेयर किया इसको। अब कंपेयर करके देखो, आपके पास यहाँ पे a जो है, a आपके पास 2 आ रहा है, b की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -6 है, और c की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पे 3 है। तो हमने a b c तीनों चीज़ें लिख दी यहाँ पे। वही आपने फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाना, विभक्तिकर d डिस्क्रिमिनेंट, इसको हमने ढूंढा चिल्ड्रन। ये लो आपके पास -6 का स्क्वायर आ गया, -4 a है ना, अपॉन नहीं, अपॉन कुछ नहीं इसमें होगा, सोल्व करेंगे तो 36 आ गया, 24 आ गया, तो 24 और 6 12 आ गया आपके पास। अब देखिए ग्रेटर देन 0 है ये, है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 है चिल्ड्रन, तो जो इसके मूल हैं वो, जो मूल है वो वास्तविक भी हैं और भिन्न भी हैं, वास्तविक और भिन्न हैं। किस तरह से, चलिए देखिए, भिन्न भिन्न है मतलब, इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप फॉर्मूला लगाएंगे ना चिल्ड्रन, -b प्लस माइनस, यहाँ पे d आता है आपके पास अपॉन 2a, तो यहाँ पे आपके पास b की वैल्यू -6 है, -6 प्लस माइनस d की जगह हमने 12 लिख दिया, अपॉन नीचे 2 इंटू a आ गया, 6 प्लस माइनस, देखो इसको तोड़ देना आपने, 4 3 ज़ा 12 होते हैं चिल्ड्रन, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 2√3/4। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रूट आपके पास आ गया 3 + 2√3, 3 + √3, और दूसरा रूट आ गया 3 - √3/2 तो रहेगा चिल्ड्रन दोनों में, इस तरह से, है ना। आप समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, ये 2 कॉमन ले लिया, 3 ± √3/4 है, काट दिया इसको, तो 2 रूट आपके हो गए, है ना। तो इस तरह से मैंने आपसे जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4.4 का डिस्कस किया। चलिए, जैसे इसमें एक इन्होंने और क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास निम्न प्रत्येक ऐसा मान ज्ञात करो जिसके मूल बराबर हों। देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 2, तो इसमें कह रहा है कि आप k का ऐसा मान ज्ञात करो, है ना, k का ऐसा मान ज्ञात करो। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका 2x² + kx + 3 = 0, है ना। आपसे ये पूछ रहा है चिल्ड्रन कि आपने k का वो मान ज्ञात करना जिसके लिए मूल क्या हो, बराबर हो, है ना, दो बराबर मूल। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास द्विघात समीकरण के मूल अगर बराबर हों तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, विभक्तिकर है, वो 0 हो जाता है, राइट। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास यहाँ पे b² - 4ac वो 0 हो गया। अब यहाँ पे b आपके पास देखेंगे तो k का स्क्वायर है, -4, a आपका 2 है, और c आपके पास 3 है, = 0, k² - 24 = 0, k² = 24, k ± 8 3 ज़ा, तो आपके पास, है ना,
या चलो आप 6 4 जा कर दो इसको, 6 4 जा, तो प्लस माइनस 2√3 2√6, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई चिल्ड्रन, राइट। इसी तरह से हमारे पास कुछ और भी इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन मैं और लेता हूँ जो आप इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन इसने दे रखा है कि आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो। चलिए जैसे ये कह रहा है कि आपके पास एक ऐसी बगीचा है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, तो मान लो इसकी जो लंबाई है वो x है, चौड़ाई जो है इसकी जो चौड़ाई है वो x है, और जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, ये है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो इसने 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब चिल्ड्रन आपको पता है कि ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, सभी बच्चों को पता है ना, क्लियर है ना सभी बच्चों को कि जो आपका क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमने यहाँ पे 800 लिख दिया। अब लंबाई की जगह आपने 2x लिख दिया, यहाँ x लिख दिया, 800 आ गया, 2x स्क्वायर लिख दिया, माइनस 800, 0 आ गया। इसको 2 से भाग दे दो थ्रू आउट, तो x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0 आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 बराबर है 0। आपने इसको कंपेयर करना चिल्ड्रन ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, राइट इस समीकरण को, क्योंकि यहाँ पे x है नहीं, मैंने 0x लिख दिया। तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b आपके पास 0 है, c की वैल्यू माइनस 400 है। तो जब आप यहाँ पे d कैलकुलेट करेंगे जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, तो 0 स्क्वायर माइनस 4a माइनस 400, तो 1600 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो पहली बात तो ये है कि ये संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर ये आपका लेस देन होता तो संभव नहीं होता। अब आगे कह रहा है कि आप फिर इसको ज्ञात करो, तो चिल्ड्रन वो तो आप यहाँ से सीधा भी निकाल सकते हो। देखो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल 400। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 20, अब नेगेटिव में तो होती नहीं, तो ये 20 है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, लंबाई इसकी दुगनी है मतलब 40 मीटर है ना। इस तरह से आपने इन प्रश्नों को चिल्ड्रन सोल्व करना है ना। चलिए मैं इसमें एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। जैसे क्या ऐसी स्थिति संभव है, दो मित्रों की आयु का योग जो है वो 20 वर्ष दे रखा है। कह रहा है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि बाकी क्वेश्चन आप बच्चे जो हैं वो आराम से कर सके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है ये। कहता है कि आपके पास दो मित्र हैं, मान लो ऐसा करते हैं कि इनकी जो वर्तमान आयु है, देखो इनका दोनों मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है। तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया वर्तमान में पहले मित्र की जो आयु है, पहले मित्र की जो आयु हमने ले ली, यहाँ पे पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष ले ली। तो जो दूसरा मित्र है आपका, दूसरे मित्र की आयु आपके पास 20 माइनस x वर्ष होगी। अब इन दोनों की आयु का जो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी होगी, पहले मित्र की आयु, अब 4 वर्ष करेंगे तो ये x माइनस 4 हो जाएगी,
है ना, इतने वर्ष होगी। और दूसरे मित्र की जो आयु है, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी आपके पास 16 माइनस एक्स हो जाएगी चिल्ड्रन, है ना। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो जो इनका गुणनफल है वो गुणनफल जो इनका है वो 48 है। तो चलिए सोल्व करते हैं। हमने यहाँ लिखा x माइनस 4, यहाँ लिखा यहाँ लिखा हमने 16 माइनस एक्स, है ना, बराबर है 48। चलिए सोल्व करिए। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 और 4 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर है 0, है ना चिल्ड्रन। तो इसको भी जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ गया यहाँ पे। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, आपने माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना चिल्ड्रन इसको। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर है 0, ये चीज़ आपके पास आ गई। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी। पहले तो सबसे पहले d निकालना चिल्ड्रन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करो सोल्व। 400 माइनस यहाँ पे आ गया 8 4 4 माइनस 48 लेस देन 0, तो आपने लिखना ये संभव नहीं है, यह संभव नहीं है क्योंकि आपका जो विभक्तिकर है वो लेस देन 0 है चिल्ड्रन। तो मैंने आपसे आज द्विघात समीकरण के लगभग सारे टॉपिक जो हैं वो डिटेल में डिस्कस कर लिए चिल्ड्रन। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपने खुद से ट्राई करना। मैं आपको फिर दो बातें फिर कहना चाहूँगा। मैथ बच्चों को क्यों नहीं आता चिल्ड्रन? सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ किसी के सिखाने से आपको नहीं आएगा, मेरे सिखाने से भी नहीं आएगा। मैथ खुद प्रैक्टिस करने से आता है। सबसे पहली बात, जो थोड़ी सी आपको एक बेसिक गाइडलाइन है वो कोई भी आपका टीचर आपको देता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, ये फॉर्मूला है, लेकिन जब तक आप उन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ नहीं आएगा चिल्ड्रन, मतलब प्रॉब्लम आपको आएगी। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि जैसे मान लो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप कहीं भी किसी हेल्प बुक से या इंटरनेट से उनका सोल्यूशन दे करके कॉपी में लिख देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जैसे चलिए मान लिया जाए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व किया है, आपने इसको देखा, आपको ये आ गया समझ, ऐसी बात नहीं है चिल्ड्रन। इसको ऐसे देखने से नहीं आएगा। ये देखो बड़ा आसान सा तरीका है मैथ को सीखने का। आप अपना पेन लीजिए, रफ नोटबुक लीजिए, एनसीईआरटी की बुक लीजिए और हाफ एन आवर, आधा घंटे का जो समय है वो फिक्स करिए। उस हाफ एन आवर में इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं किए वो, या ये कर लिए, ये भी खुद से ट्राई करिए बिना किसी हेल्प के। जब आप वो खुद से ट्राई करेंगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, आपका लॉजिक डेवलप होगा, तर्क शक्ति आपकी डेवलप होगी। जो समय आप उस चीज़ को सोचने में लगाएंगे चिल्ड्रन, उस वक्त आपकी लर्निंग होगी, उस वक्त आपको मैथ समझ में आएगा। तो एक जो मूल मंत्र है मैथ को सीखने का वो ये है कि आप सिचुएशन लीजिए, अपना रफ नोटबुक लीजिए और ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगे, नेक्स्ट टाइम में जब आपको आधे घंटे के बाद आएगा तो आप सीखेंगे कि मुझे ये क्वेश्चन आ गया, तो आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करेंगे, बस आ गया मैथ आपको, इतनी सी बात है। तो आई होप मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आया चिल्ड्रन, क्योंकि मैथ को सिखाना ये मेरा मोटो है।
हर बच्चा मैथ सीखे। मैथ के फोबिये से आप बच्चों को बाहर निकालना, ये भी मेरा मोटो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मैथ को लेकर के काफ़ी डरे होते हैं। तो उस डर को ख़त्म करना, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे साथ अभी आपने लर्न किया, बहुत ही ब्यूटीफुल है चिल्ड्रन। बाकी विषयों से सबसे आसान विषय मैथमेटिक्स है, और इसमें मार्क्स भी पूरे आएंगे आपके, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, राइट। बहुत सारे बच्चे जो मेरे हैं उन्होंने जिन 100 आउट, इवन इंडियन लेवल में भी सीबीएसई का जो मेरा एक स्टूडेंट था उसके 100 आउट ऑफ 100 थे। तो मैं फिर आपको एक ही बात कहूँगा कि आप सारे बच्चे प्रैक्टिस करिए और मुझे फॉलो करिए। सिंपल क्या है कि आप बेसिक चीज़ यहाँ से ले लीजिए, बाकी प्रैक्टिस करिए। प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डाल दीजिए कि सर इसको एक्सप्लेन करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया चिल्ड्रन, तो उन तमाम बच्चों तक इस चैनल को पहुँचाओ जहाँ जिन बच्चों को कई जगह टीचर अवेलेबल नहीं है चिल्ड्रन स्कूलों में, कई पेरेंट्स ट्यूशन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखना आपने एक बात, कोचिंग से, ट्यूशन क्लासेस से मैथ आता है ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ी गाइडेंस मिलती है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा साउंड नहीं है। उन सभी बच्चों को मैथ सीखने का अधिकार है। और मैं कहता हूँ आपको, आप मेरे साथ ये जर्नी तय करिए, आपको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, और आराम से आप इसको सीखते जाइए। इस चैनल को का जो लिंक है उन तमाम बच्चों के साथ शेयर करो जिन्होंने मैथ सीखना है, क्योंकि अभी 10th क्लास के मैंने ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। तीनों के सारे वीडियोस आपके डले हैं इसमें। देखो अगर आप देखें तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण पूरा मैंने इसमें डाल दिया आपके इसमें। दूसरा जो आपका वीडियो है आपका वो हमने जो डिस्कस किया था आपका द्विघात समीकरण वाला, ये तीसरा जो मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूँ आपका, वो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। यानी दो चैप्टर्स की वीडियो पूरे कंप्लीट मैंने डाल दिए। तो तीसरा जो चैप्टर है हमारा वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसके हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने लगभग 25 साल तक ये टॉपिक पढ़ाए हैं चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी बच्चों की मैं इसमें हेल्प करूं और इस चीज़ को ईजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाऊं। ओके, तो कीप ऑन लर्निंग, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।